नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रामायण के एपिसोड नंबर 26 में। आज हम देखेंगे कि दशरथ तैयारी कर रहे हैं मिथिला आने की। जनक की आज्ञा पा वे दूत शीघ्रगामी रथों में आरूढ़ हो मार्ग में 3 रात्रि व्यतीत कर चौथे दिन अयोध्या में पहुँचे। इससे पता चलता है कि मिथिला और अयोध्या में कितनी दूरी थी। उस समय उनके घोड़े थक गए थे। राजभवन की डोरी पर जा उन्होंने द्वारपालों से कहा कि शीघ्र महाराज से निवेदन करो कि राजा जनक के दूत आपके दर्शन करना चाहते हैं। दूतों के ऐसा कहने पर द्वारपालों ने महाराज से निवेदन किया। तब राजा की आज्ञा से वे दूत राजभवन में भेजे गए। वहाँ देवभवन वृद्ध महाराज दशरथ के दर्शन कर उनके सौजन्य को देखकर उन्होंने निर्भय हो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से ये मधुर वचन कहे। महाराज, मिथिलाश्वेश्वर विदेहराज जनक ने बारंबार मधुर और स्नेहयुक्त वाणी में उपाध्याय, पुरोहित और कर्मचारियों सहित आपका और आपके परिवार वासियों का कुशल मंगल पूछा है। मतलब जब भी आप किसी को मिले तो पहले ही पूछें कि कैसे हैं आप, फिर आपकी जो निवेदन है उसे बोलें। आपकी कुशल मंगल पूछकर उन्होंने विश्वामित्र जी की अनुमति से आपको यह संदेश भेजा है कि विश्वामित्र जी की भी इसमें हमने परमिशन ली है, ताकि तो दशरथ जी हैं वो और ध्यान से सुने और इस बात में जो अहमियत है इस बात की उसको समझें। यह तो आपको ज्ञात ही है कि मेरी कन्या अब जनक जी बोल रहे हैं। मतलब जो संदेश था उसमें जनक जी बोल रहे हैं। यह तो आपको ज्ञात ही होगा कि मेरी कन्या विरय शुक्ला है। मेरी उस कन्या को मेरे सौभाग्य से विश्वामित्र के साथ आकर आपके पुत्रों ने जीत लिया है, मतलब स्वयंवर जीत लिया है। अतः मैं अपनी वीर शुक्ला पुत्री सीता का विवाह राम के साथ करना चाहता हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दीजिए। हे महाराज, आप अपने उपाध्याय और पुरोहितों सहित यहाँ पधार कर अपने राजकुमारों को देखिए और मेरी प्रीति निभाइए। दूतों के कथन को सुनकर महाराज बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ, वामदेव तथा अन्य ऋषियों से कहने लगे। अब दशरथ जी की बहुत ही प्रसन्न हो गए। नहीं तो आजकल के माँ बाप देखते हैं कि अरे नहीं, हम ही रिश्ता तय करेंगे, कैसे उस आचार्य ने हमारे बच्चे का रिश्ता तय कर दिया। तो पहले ऋषियों का बहुत ही सम्मान होता था। विश्वामित्र से रक्षित कौशल के आनंद को बढ़ाने वाले राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ आजकल मिथिलापुरी में हैं। राजा जनक ने श्री राम का पराक्रम भली भांति देख लिया है। अब वह अपनी पुत्री सीता का विवाह श्री राम से करना चाहते हैं। यदि आपको यह बात ठीक लगे तो हमें शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचना चाहिए, जिससे समय का अतिक्रमण न हो। अतिक्रमण मतलब वेस्ट ना हो टाइम। महाराज का वचन सुन मंत्रियों और ऋषियों ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तब महाराज ने प्रसन्न होकर मंत्रियों से कहा, तो कल ही यहाँ चलने की तैयारी की जाए। महाराज दशरथ ने जनक के मित्रों का जो दूत बनकर आए थे वहाँ बड़ा सत्कार किया और उन लोगों ने वह रात्रि सुखपूर्वक व्यतीत की। वहीं पर वो रुके, उनका अच्छे से दूतों का अच्छे से सम्मान हुआ। वो बहुत ही प्रसन्न हो गए कि वाह, कैसे ससुराल वाले चुने हैं महाराज जनक ने। तो आज के लिए इतना ही। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो धन्यवाद।